हेलो एवरीवन। अब हम 2.6 एक्सरसाइज क्लास 9th की चालू कर रहे हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी गई है ये। देखिए बहुत इजीली अपन इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में थ्योरी में देखें अपन इसकी, तो विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप जो अपन ने देखा था ना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर रिलेशनशिप है किसके बीच में? दो वेरिएबल्स के बीच में। तो उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है। टू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन को कभी भी प्लॉट करने वी नीड टू आइडेंटिफाई एनी टू पॉइंट। सिर्फ दो पॉइंट्स अगर आपको पता है तो उनको ड्रॉ करते हुए एक लाइन आएगी, वो क्या हो जाएगी? एक लाइन हो जाएगी। दो पॉइंट, देखो सिर्फ एक पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। ठीक है। और दो पॉइंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है उससे, दो लाइन पास नहीं हो सकती। अगर आप तीन पॉइंट भी डालोगे उस पर, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, वैसे एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो आप इनफाइनाइट पॉइंट से भी लाइन निकाल सकते हो, पर मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम 3 पॉइंट जरूर लें। जैसे बाई चांस क्या हुआ, दो पॉइंट आपके ऐसे हैं और तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट की गलती है। अगर ये वाला पॉइंट ही गलत होता आपका, ये वाला, और ये सही होता, तो आप अगर ये लाइन बना लेते तो गलत बन जाती। तो इसलिए अपन क्रॉस चेक कर लेंगे, तो फिर इसको हटा के फिर जो पॉइंट निकालेंगे वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? लाइन पे आ जाएंगे। तो मतलब वो लाइन सही है। नाउ अगर एक लाइन बना ली और आपको चेक करना है कि ये पॉइंट उस पर लाई करता है कि नहीं करता है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज अगर आप उस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। अगर वो पॉइंट उस पर लाई नहीं करता है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपको पता चल जाएगा वो पॉइंट उस पर लाई नहीं करता है। ठीक है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो सिंपल सी एक्स एंड वाई, हमेशा अपन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। ए बी सी डी में एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो एक्स वाई लिखते हैं। तो जैसे वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसी कोई भी इक्वेशन है, तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। ठीक है। ए रिफर्स टू द स्लोप, ध्यान देना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो a रिफर्स टू द स्लोप, क्या दिखाता है? स्लोप कितना है। और ए एक्स प्लस बी जो था वो ये y है। a तो स्लोप दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? स्लोप। और b दिखा रहा है y इंटरसेप्ट, y पे कितनी किस जगह काटेगा? इंटरसेप्ट। मतलब y के, जैसे पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से लाइन यहाँ से पास हो रही है कि यहाँ से कि यहाँ से, तो ये y इंटरसेप्ट मतलब ये हाइट दिखाएगा वो, है ना, y इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड, नीचे है तो नेगेटिव, ये y इंटरसेप्ट प्लस b जो होता है वो। ठीक है। और a सिर्फ स्लोप दिखाता है, ए स्लोप दिखाता है, तो अपन डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं। बहुत इजी वे में मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना। देखो, द स्लोप रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट डिफरेंस, और स्लोप हमेशा एक कांस्टेंट डिफरेंस दिखाता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि जैसे लीनियर में एक पर्टिकुलर जंप करता है, एक 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 अपन एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो वो वाई की वैल्यू क्या देगा, वो चीज़ दिखाता है, तो वो हमें स्लोप दिखाता है। ठीक है। द स्लोप रिप्रेजेंट द कांस्टेंट डिफरेंस इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सीक्वेंस के अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से ये स्लोप बनता है। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो स्लोप स्टीफर होगा, स्लोप सीधा होगा। और अगर डिफरेंस कम आ रहा है तो स्लोप कम होता जाएगा, नीचे की साइड होता जाएगा। ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो वो इस डायरेक्शन में लाइन बनेगी। मोर स्टीफर होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टीफर बनेगा, डिफरेंस कम होगा तो वो कम स्टीफर बनेगा। ये नेगेटिव के लिए। अगर वो y इक्वल टू माइनस ए एक्स होगा तो इस साइड से बनेगा, और अगर प्लस y इक्वल टू प्लस ए एक्स होगा तो वो स्लोप अपना राइट साइड में बढ़ते हुए बनेगा। ठीक है। कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ द लाइन लुकिंग एट, अगर अपन इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक लाइन बन सकती है। लेट अस सी, जैसे यहाँ पे -3 + 6, तो वो क्या हो गया? -3। देखो एक्स एक्स एक्सिस पे पहले जाते हैं, -3 और वाई पे 6, तो ये दोनों अपन ने जो लाइन बनाई है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। -2 4, एक्स पे -2 पकड़ा, उस पे अपन ने परपेंडिकुलर लाइन बनी। वाई पे 4 पकड़ा, उस पे परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट क्या हो गया? -2 4। जैसे इन 0 0 1, एक्स एक्सिस पे 1 पकड़ा, वाई पे -2, तो ये 1 -2। तो इस टाइप से अपन ने सारे पॉइंट, और इसको ज्वाइन करते हुए अपन ने जो लाइन बनाई है, ठीक है, ये लाइन क्या हो गई? उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइंस हो गई। देखो, दो पॉइंट से भी बना सकते थे, पर दो से ज़्यादा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि सारे पॉइंट जो निकाले हैं वो सही है। ठीक है।
कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय लुकिंग द रिलेशन? क्या आप y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो समझना ध्यान से, y इक्वल टू रहेगा x रहेगा a और b, तो b यहाँ पे क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि ये y एक्सिस पे जीरो से पास हो रहा है। अगर ये ऊपर वन से पास, टू से पास हो रहा होता तो प्लस टू लिखते हैं, यहाँ से पास हो रही होती तो माइनस टू लिखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, जीरो से अगर अपन वन तक जा रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो गई? जीरो से टू तक जा रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी? यहाँ पे देखेंगे वन माइनस टू। क्या देख रहे हैं? वन माइनस टू। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें तो क्लियर समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y और x तो आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब वैल्यू आपको a और b की, तो b की वैल्यू मैंने कैसे सिखाई? जीरो होगी, क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? इस जगह से पास हो रही है, जीरो से। तो y एक्सिस पे वो ऊपर नहीं जा रही है ना नीचे जा रही है, तो वो इसी जगह है, तो दैट मीन्स वो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब a के लिए देखते हैं। जैसे जैसे अपन राइट साइड में जाएंगे, आप वन 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 आगे जाओ, जैसे अपन वन आगे गए तो ये क्या हो गया? y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? माइनस टू। एक्स एक्सिस पे अगर आप वन जंप करते हो, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स के लिए बात हो रहा है, एक्स एक्सिस पे वन जंप करते हो तो वाई कितना बढ़ता है? एक्स वन बढ़ा तो वाई कितना बढ़ रहा है? माइनस टू। माइनस टू कम हो रहा है, तो दैट मीन्स ये माइनस टू क्या दिखाएगा? स्लोप। माइनस टू क्या दिखाएगा? स्लोप। नेक्स्ट आप और चेक कर सकते हो, वन से अगर अपन टू पे जाते हैं तो वन जंप किया और ये कितना हो गया? माइनस टू से माइनस फोर, तो माइनस टू और कम हुआ है। तो जो ये वन के ऊपर जो जीरो अगर है, एक्स जीरो और एक्स वन, डिफरेंस कितना है? वन। प्लस की तरफ जाना है अपन को इस डायरेक्शन में, तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ? जीरो से माइनस टू, तो मतलब माइनस टू कम हो रहा है, तो इसके अंदर अपन ये लिख सकते हैं कि इसका वाई कितना, ए कितना होगा? माइनस टू। तो ये अपन ने इक्वेशन निकाल दी है, ठीक है। बहुत इजीली समझ के देखो, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं अपन। देखो ध्यान से, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट। ये मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा है, रेड पेन से ले लेते हैं अपन। ये सारे पॉइंट यहाँ से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ है, सीधी लाइन लेते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन सारे पॉइंट से पास हो रही है ना। तो दैट मीन्स, और ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है इसमें? जीरो, इसलिए बी जीरो है। और इस डिफरेंस और इसके बीच में जीरो से वन की तरफ गए एक्स, तो ये वाई कितना हो गया? पहले वाई जीरो था, अब माइनस टू, तो वाई क्या हुआ? माइनस टू। तो ए कितना हो गया? उसका स्लोप कितना हो गया? माइनस टू, ठीक है। इस टाइप से आपको समझना है, ठीक है। बहुत इजीली समझ लिया ये अपन ने। नेक्स्ट, इसमें अपन और इजीली समझने की कोशिश करेंगे। अ लीनियर ग्रोथ, एक ग्रोथ है और एक लीनियर डिके है। ग्रोथ मीन्स लाइन आपकी इस टाइप, इस डायरेक्शन में जाएगी। ग्रोथ में राइट साइड में एक्स अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक्स की बढ़ने पे वाई भी बढ़ रही है, तो ग्रोथ हो रहा है। डीके क्या है? अगर आप एक्स यू बढ़ा रहे हो तो वाई क्या होगा? कम होगा। तो ये तो सारी इक्वेशन है, क्या है? ग्रोथ की है। जैसे ये राइट में जाते हुए ऊपर जा रही है, और अगर राइट में जाते हुए लाइन नीचे जाए तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? वो डीके हो जाएगी। वो डीके में नेक्स्ट पेज पे कवर करता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रोथ के डायग्राम्स ले लिए हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या कहलाता है? पॉजिटिव। कैसे समझते हैं अपन? देखो जीरो पे जीरो जीरो है सारे के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। वन पे कितना हो गया? इसका वन पे कितना हो गया? ये देखोगे तो हाफ हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू ए एक्स, और प्लस b कितना होगा? इसका जीरो। ध्यान देना, क्योंकि वो जीरो जीरो से पास हो रहा है। अगर अपन जीरो से वन देखें दूसरे के लिए, तो ये रेड वाली कितनी हो गई? y इंटरसेप्ट कितना हो गया? वो वन आ रहा है y कोऑर्डिनेट, तो मतलब y इक्वल टू वन एक्स, और इसमें इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? जीरो। इसी टाइप से अगर आप इस लाइन को देखोगे ब्लैक वाली, तो वन के ऊपर, जीरो पे तो जीरो ही है, वन के ऊपर इस पे कितने चले गए? टू। तो इसमें एक राइट में बढ़ने पे x को y कितना बढ़ गया है? टू, इंक्रीज हो रहा है। तो y इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x। तो अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस जीरो। जीरो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जीरो जीरो से पास हो रही है। जितना ज्यादा x के साथ a जैसे बढ़ता जाएगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्टीफर होता जाएगा, ग्राफ एकदम से सीधा बढ़ता जाएगा। जितना a की वैल्यू कम होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता जाएगा, उसकी स्टिफनेस कम होती जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली देख के तुम ए पहचान सकते हो ग्राफ देख के, ठीक है। और ग्राफ में अगर अपन को वैल्यू दे रखी है, जैसे मेरे को दे रखा होता है y इक्वल टू थ्री एक्स, अगर ये दे रखा है तो मैं, और प्लस जीरो, तो जीरो मीन्स अपन को इस जगह से पास करना है। थ्री, तो जीरो से वन जाएंगे तो हमारा ये क्या होना चाहिए? थ्री।
ठीक है y। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन आएगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3x। तो सिर्फ आप ये इक्वेशन देख के भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइन से अपन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये ग्रोथ है क्योंकि x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अपन 0 से 1 जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी देखो, यहाँ से पहले 0 थी, y की वैल्यू अब कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई, हाफ हो गई। इसमें सेकंड वाले में 1 हो गई, और इसमें 0 से 1 गए तो इस लास्ट वाले के अंदर इंक्रीज होके 2 हो गई। ठीक है, अब डीके के अंदर क्या हो रहा है, लीनियर डीके में रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। ये देखो, लाइन तो अपन दोनों साइड बनाएंगे, बट एक्स के अंदर अपन ऐसे बढ़ रहे हैं तो ये लाइन कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो दैट मीन्स ये इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डीके। बहुत आसानी से है, इसको क्लियर समझ लोगे तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज में पूरे मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वापस देखो, ये कोऑर्डिनेट 0 0 है। अगर अपन ये 1 पे गए, 1 पे गए तो ये कितना हो गया, ये सिर्फ हाफ कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो हाफ कम हो रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, हाफ भी नहीं 1/3। तो कैसे पता चलेगा हाफ एंड 1/3, तो उसके लिए अपन क्या सोचते हैं, ये y का -1 कहाँ टच हो रहा है, यहाँ पे। तो अगर x को 3 बढ़ाया, x को अगर अपन ने 3 बढ़ाया तो y कितना हुआ, y कितना हो गया -1। तो अगर x कितना होता 1 तो ये कितना हो जाता -1/3, ये 3 उसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो 1 पे -1/3 ऐसे तुम सोच सकते हो, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, x बढ़ने पे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव आएगा। इसके अंदर भी क्या होगा, प्लस y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी क्या होगा 0, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, सेकंड वाली लाइन आप देखोगे तो रेड वाली, x अपन 0 से 1 गए तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 हो गया। तो y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी रख दी, -1। तो y इक्वल टू -1 x प्लस बी, बी यहाँ पे वापस 0 होगा क्योंकि y एक्सिस के ओरिजिन पे टच हो रहा है। ब्लैक वाली लाइन अगर अपन देखें तो अपन 0 से 1 जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। तो इसके अंदर y इक्वल टू ए कितना हो गया, -3। तो y इक्वल टू -3 x प्लस 0, राइट। इस टाइप से तुम लाइन बना सकते हो, लाइन से अपन इक्वेशन बना सकते हैं बहुत आसानी से, राइट। इसी के एप्लीकेशन में देखो, इसके अंदर अब ये लिया है कि जिसके अंदर स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, दैट मीन्स दे विल बी पैरेलल लाइंस। स्लोप सेम होगी तो वो लाइंस क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी। और इसमें b अलग अलग लिया है, b क्या है, y इंटरसेप्ट। देखो सबसे पहले -1 लिया है, जो -1 लिया है वो कहाँ से जा रहा है, y कोऑर्डिनेट के -1 से। जिसमें +1 लिया है तो वो +1 से पास हो रही है लाइन, और जिसमें 5 लिया है तो 5 से। अगर हमें इक्वेशन दे रखी, जैसे मेरे को सबसे पहले इक्वेशन दे रखी y इक्वल टू 2x प्लस 1, रेड वाली देख रहा हूँ मैं, तो +1, तो मैं सबसे पहले यहाँ आके खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ खड़ा हो गया। अब उसके बाद मेरे को दिखना है कि a कितना आ रहा है 2, मतलब अगर मैं यहाँ से 1 जाऊंगा तो y कितना बढ़ जाएगा 2। तो मेरे को यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट टच करते हुए जो लाइन बनेगी वो मेरी ये इक्वेशन हो जाएगी। और अगर मेरे को ये लाइन दे रखी है और मेरे को पता करना है इक्वेशन क्या होगी, तो देखो सबसे पहले y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी क्या होगा 1, क्योंकि वो y इंटरसेप्ट कितना है 1। अब फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे अगर मैं 1 जा रहा हूँ तो ये कितना हो गया, यहाँ से 2 बढ़ गया है। ठीक है, 1 और 3 में डिफरेंस कितना है 2, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये इक्वेशन बन जाएगी। लाइन को देख के हम इक्वेशन बना सकते हैं ग्राफ के अंदर, और ग्राफ भी बना सकते हैं लाइन दे रखी है तो। ठीक है, और लाइन देख के इक्वेशन बना सकते हैं। देखो सेकंड, ये -1 1 और 5 का संबंध समझ में आ गया। अब 2 का मतलब क्या है, 2 क्या दिखाता है, a2, मतलब वो स्लोप दिखाएगा। तो सबके स्लोप बराबर है, कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहले अपन ने +5 देखा तो +5 पे खड़े हो गए। अब अपन को 2 बनाना है, ए स्लोप 2। तो अगर मैं 1 जाऊंगा तो वो 2 ऊपर, तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 पीछे जाएंगे तो 2 नीचे। ठीक है, तो 2 नीचे, 1 एंड 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये दोनों पॉइंट को। 1 पीछे गए x के तो y भी कम हो रहा है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो वो ग्रोथ ही दिखा रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो तुम, जैसे अपन -2 पे थे, -2 से -1 एक बढ़ा है, तो ये अपना y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 बढ़ गया, तो इसलिए +2 आ गया। इधर की साइड अपन देखें 1 पे थे, है ना, x के कितने थे 0 पे, तो 0 से 1 पे जा रहे हैं अपन, तो 1 पे जा रहे हैं तो ये 1 से 2, 2 से 3, 2 पॉइंट y कोऑर्डिनेट 2 बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया +2, राइट में जाने पे बढ़ रहा है। इसमें देखें -1 तो y कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये -1 है इंटरसेप्ट के हिसाब से, और ये b -1 दिखाता है जहाँ पे टकराता है,
और अगर अपन राइट की तरफ जा रहे हैं 1 ऊपर गए तो ये कितना बढ़ा, -1 से 1, -1 से 0, 0 से 1, तो ये y कोऑर्डिनेट कितना बढ़ गया है 2, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो +2। तो स्लोप सबके सेम है, स्लोप सेम होंगे तो लाइंस पैरेलल आएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर मैं बोलता y इक्वल टू x -1 बनाओ तो चालू यहीं से होगा। अब अपन को क्या लेना है, यहाँ पे a कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1 है, दैट मीन्स इसमें 1 बढ़ना चाहिए। तो अगर यहाँ से मैंने 1 बढ़ाया, ये इधर 1 बढ़ाया तो इधर ये 1 बढ़ना चाहिए, तो ये पॉइंट हो गया, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तो इन 2 पॉइंट को बनाते हुए जो लाइन बनेगी वो इक्वल टू हो जाएगी y इक्वल टू x -1। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? नहीं आए तो मेरे को सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कभी भी बता सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा और इसके लिए नए वीडियो से नए तरीके से तुम्हें ऑनलाइन भी बता सकता हूँ। बट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो तुम्हें लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, इस एक्सरसाइज में पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब ऑब्जर्व वेयर दीज लाइन कट्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कहाँ कट हो रही है। जैसे ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं वो -2 पे कट हो रही है, तो इसका बी क्या हो जाएगा -2। ये वाली लाइन, ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं तो वो वाई एक्सिस पे 3 कट कर रही है, तो इसका बी क्या हो जाएगा +3। ये वाई इंटरसेप्ट दिखा रहा है बी। ये रेड वाली लाइन 5 पे कट हो रही है वाई एक्सिस में, इसलिए यहाँ +5। ऊपर की तरफ है तो प्लस आएगा, नीचे की तरफ कट रही है तो -2 आएगा। वाई के कोऑर्डिनेट लिखने हैं यहाँ पे, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं कि यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर है, +3 है तो +3, ओरिजिन से अगर 5 ऊपर हो तो +5, ओरिजिन से अगर आप -2 नीचे हो तो ये -2 हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो ये इंटरसेप्ट। तो ये क्या दिख रहा है, दीज लाइन्स कट एट वाई एक्सिस पे कहाँ कट हो रही है। वी ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेट लाइन रिटर्न y इक्वल टू ax प्लस बी, वो y एक्सिस पे जैसे 0p पे कट कर रही है तो वो b यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को दे रखी है हमें और बोलेगी कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो हम उसमें 0 लिख दो और एक जो b है वैल्यू, जैसे 2 3 जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख दो। जैसे ये है तो इसमें बोलेंगे y इंटरसेप्ट कहाँ होगा, अपन को ये लाइन पता नहीं है, चलो नीचे की चीज़ पता नहीं है तो ये चीज़ पता है, तो हम इसके y एक्सिस पे कहाँ टकराएगी 0, -2। ये लाइन कहाँ टकराएगी 0,3। अपने आप देख सकते हो ये लाइन अगर बढ़ाओगे तो 0,3, ये लाइन देखोगे तो ये b जो दिखाता है 0,5, ये कहाँ टकराएगी 0,5, और चेक भी कर सकते हो 0,5 पे टकरा रही है। द लेंथ ऑफ द b, उसको हम क्या बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जो ये b होता है ना y इक्वल टू ax प्लस बी, तो b क्या होता है y इंटरसेप्ट, y के किस जगह टकरा रही है, दस y इंटरसेप्ट। अब ये क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारे इस एक्सरसाइज के अंदर कि इसका y इक्वल टू ax प्लस बी है तो b क्या रिप्रेजेंट करता है, b क्या दिखाता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है y इंटरसेप्ट। और बोलेगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस पे किस जगह टकराएगी, तो 0, y, वो y क्या मतलब 0, b लिख देंगे। जो ये वैल्यू होगी वो चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, ब्रैकेट्स लगा दोगे अपन, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे y एक्सिस पे किस जगह टच हो रही है, और सिर्फ v बताओगे तो वो y इंटरसेप्ट दिखा देता है। दस y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इक्वल टू क्या है x प्लस 3, तो 3 क्या हो गया उसका y इंटरसेप्ट हो गया। दिस मीन्स दैट लाइन कट करेगा y एक्सिस पे एट द डिस्टेंस 3 यूनिट, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस है तो ऊपर की तरफ 3 पे काट रहा है। ठीक है, सिमिलरली y इंटरसेप्ट, जैसे अगर ये देखें तो y इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, जो b होता है वो y इंटरसेप्ट दिखाता है -2। तो दिस मीन्स दैट द लाइन कट्स y एक्सिस पे किस जगह कट करेगी, -2, मतलब नीचे की तरफ 2 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नीचे की डायरेक्शन में 2 यूनिट्स पे कट करेगी। तो ये चीज़ अपन को इंटरसेप्ट का फंडा, पहले अपन ने स्लोप का फंडा देखा, जो a होता है y इक्वल टू ax प्लस बी, वो a क्या रिप्रेजेंट करता था स्लोप, जितना a ज़्यादा होगा वो लाइन ज़्यादा सीधी होती जाएगी। ठीक है, जितना a कम होगा वो स्टिफनेस कम होगी। b दिखाता है कि वो y कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे टकराता है, इंटरसेप्ट दिखाता है। ठीक है, ठीक है, एक और अपन कंक्लूजन ले लेते हैं। जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, थ्योरी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो तुम आराम से एक्सरसाइज कर पाओगे विदाउट एनी लूप होल। इन द इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए रिप्रेजेंट द स्लोप, ए स्लोप दिखाता है और b रिप्रेजेंट क्या दिखाता है, y इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन भी हमारे एक्सरसाइज में कि a और b क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो a रिप्रेजेंट स्लोप एंड b रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट। ऐसी कैसी लाइन लिखनी है, इफ वी चेंज द ए चेंज कर दिया मतलब उसका स्लोप चेंज कर रहे हैं, और बी फिक्स रखा, तो वो वाई इंटरसेप्ट, वो जिस जगह से जा रहा है वो पॉइंट अगर यहाँ से जा रही है तो वो तो सेम ही रहेगा, बट वो स्लोप कम कर दिया तो स्लोप बढ़ा दिया तो वो स्लोप कम हो जाएगा। वी स्लोप चेंज कर रहे हैं तो वाई इंटरसेप्ट हमेशा सेम रहेगा। इफ़ वी चेंज द बी, अगर हम स्लोप सेम रख रहे हैं, देखो ये बी यहाँ पे था, और अगर हम बी चेंज कर रहे हैं तो स्लोप सेम रहेगा, तो लाइन्स क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। तो द लाइन शिफ्ट बट रिमेन्स पैरेलल, तो लाइन्स ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगी। दस
इक्वल स्लोप्स, जब स्लोप्स इक्वल है, ए इक्वल है, डिफरेंट वाई है, तो मतलब वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो अगर बोले कि लाइंस पैरेलल बना के बताओ तो अपन बहुत इजीली एग्जांपल दे सकते हैं। 2x प्लस 3, वाई इक्वल टू 2x प्लस 5, वाई इक्वल टू 2x प्लस 1, कुछ भी वैल्यू ले लो, ये वाली b की वैल्यू चेंज करते जाओ, a की वैल्यू सेम, तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करती है। इसमें अगर आप -2 भी ले लोगे तो स्लोप क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो लाइंस पैरेलल होगी आपस में, ठीक है। अब ये बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए और बी, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है। तो एक तो मैं तुम्हें, एक तो क्या सिखाते हैं स्कूल में कि वाई की इस इक्वेशन से आप वैल्यू रखते जाओ, जीरो, और मतलब y की वैल्यू जीरो रखी तो x क्या आएगा, उस पॉइंट्स को लोकेट करो, तो दो पॉइंट निकालो और दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बना लो। एक तो ये मेथड है, और एक आप इक्वेशन देखते ही आप बता सकते हो विदाउट फाइंडिंग द लाइंस, जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया, पहले अपन उससे सीखेंगे, ठीक है। वापस अपन देखते हैं कैसे बना सकते हैं अपन इसको, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिया, चूज कर लिया है y इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू 4x का मतलब क्या है, 4x प्लस जीरो, तो ये चालू होगी जीरो से, ये लाइन कहाँ से चालू होगी, जीरो। मैंने फर्स्ट को रेड से रिप्रेजेंट किया, मैं अलग अलग कलर से करूंगा, तुम विजुलाइज कर पाओ। जीरो से चालू होगी तो जीरो जीरो, अब ये फोर, फोर मतलब अगर मैं x पे 1 बढ़ता हूँ तो y कोऑर्डिनेट कितना बढ़ेगा, 4, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। तो मेरे को डायरेक्ट पॉइंट मिल गया, तो मैं ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये वाला। इन दोनों को लाइन ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये वाली और ये वाली लाइन को ज्वाइन करते हुए लाइन आगे बढ़ा देंगे अपन। इस लाइन को अगर अपन आगे भी बढ़ाएंगे तो लाइन ऐसी चली जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, सेम बननी चाहिए, और दूसरी इसी को अपन आगे, लाइंस को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो वो लाइन अच्छी दिखेगी, ठीक है। वापस बना के देख लो, ये एक्चुअल लाइन हो गई, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसानी से ये लाइन बन गई विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट्स, समझना। अब अपन दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 2x, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस जीरो, क्योंकि नहीं दे रखा है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पर b नहीं दे रखा है, तो b क्या मान लिया, जीरो, मतलब ये भी कहाँ से पास होगी, जीरो से ही पास होगी। कहाँ से पास होगी, जीरो से। और इसमें स्लोप कितना दे रखा है, 2, तो स्लोप 2 है, मतलब 1 बढ़ने पे आंसर क्या आ जाएगा, 2, 2 ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अपन को सीधी सी एक लाइन बनानी है। तो हम बनाते हैं, जैसे हमने ये लाइन बना ली, ठीक है, ये वाली लाइन चेक करते हैं, ये लाइन दिख नहीं रही है, विजुअलाइज हो रही है, ठीक है, जूम करके देख लेना। इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अपन, ये जानी चाहिए 2 से, और ये नीचे से जानी चाहिए 0 से। तो ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो ये इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और एक इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बनाए, तो ये बना लेते हैं y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू 1x हो गया प्लस जीरो, मतलब पास तो वापस इधर ही होगी, और ये अगर x को अपन ने कितना बढ़ाया है, 1, तो y भी कितना बढ़ेगा, 1, तो दैट मीन्स ये यहाँ पॉइंट होगा। तो इसको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ये एक लाइन बन गई। थोड़ा सा इसको तुम स्केल से अच्छे से बनाओगे, ये तीनों ग्राफ्स बन गए, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस अपन ने ड्रॉ कर ली। अब ये कह रहा है व्हाट डज द रिफ्लेक्ट रोल ऑफ ए एंड बी, तो ए क्या दिखाता है, ए रिप्रेजेंट, ठीक है, स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट। ए क्या दिखा रहा है हमें, ए क्या चीज़ है, स्लोप दिखा रहा है, और बी क्या दिखा रहा है, वाई इंटरसेप्ट, CEPT। वाई इंटरसेप्ट दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। ए और बी का स्लोप क्या है, ये वाई पे किस जगह टकरा रहा है वो बता रहा है, और ए क्या दिखा रहा है, स्लोप। तो इसमें अपन अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, इस वाले फर्स्ट के लिए ए इक्वल टू कितना है, 4 है, बी कितना है, 0 है, ठीक है। सेकंड लाइन के लिए अपन बोल सकते हैं इसके लिए
ए कितना है 2, बी कितना है 0, और ये थर्ड लाइन के लिए क्या है, ए इक्वल टू 1 है और बी कितना दिखा रहा है 0। तो आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो, जैसे जैसे स्लोप 4 बढ़ रहा है, जैसे रेड वाला स्लोप बी सबसे ज़्यादा है ना, ए सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टीफर है, और ब्लू में 1 है तो ये सबसे कम स्टीफर है, और ये सबके 0 0 है, दैट मीन्स ये सब ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से करोगे तो डायरेक्टली आंसर आएंगे, और अगर तुम चाहो तो इसके पॉइंट्स निकाल के करना चाहो तो भी सेम आंसर आएंगे। ठीक है, चेक करें अपन उसको। ठीक है, लेट अस सी। कुछ जगह चाहिएगी तो अपन यहाँ पे बना के समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले y इक्वल टू 4x को देखते हैं। y इक्वल टू 4x को देखो तो क्या चीज़ है, इसमें अपन को पॉइंट्स रखने होते हैं, तो अपन ने x और y ऐसे कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे और इनको अपन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। x की जगह अगर अपन ने 0 रखा, x की जगह अपन क्या रख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 रख रहे हैं। x की जगह 0 रखा तो 0 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की जगह 0 रखा तो 0 लिख दिया, तो ये 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो y कितना हो गया 0। इसी टाइप से अगर अपन x की जगह अपन ने 1 रख दिया, x की जगह 1 रख दिया तो y इक्वल टू 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4। तो x की जगह अपन ने क्या रखा था 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, तो 1 4। आप चेक कर लोगे कि कैसे चेक करोगे, ये पॉइंट 0 0 यहाँ पे है और 1 4, 1 का 4 ये यहाँ पे, तो ये दोनों को मिलाती हुई लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अपन ने सही बनाया ऐसे पॉइंट्स निकाल के। इसमें तो पॉइंट क्या है, इजी है, तो आसानी से पॉइंट्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ, तुम नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। वापस इसी पे करते हैं अपन। जैसे मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैं एक्स एंड वाई लिख रहा हूँ, वापस 2 पॉइंट्स लूँगा मैं, और ये अब मैं इक्वेशन ले रहा हूँ y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। x की जगह अपन वापस क्या रख लेते हैं, x की जगह मैंने शुरुआत में 0 रखा तो मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू 0 क्या चीज़ होगी, 2 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू 0 हो गई। अब अपन x की जगह 1 रख लेते हैं। ठीक है, x की जगह अपन क्या रख लेते हैं 1, तो मैंने 1 रखा, तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये क्या रखा अपन ने 1 रखा x की वैल्यू, तो आंसर कितना आया 2 इंटू 1 2, तो ये 1। तो अब इसको लोकेट करना है, तो 0 0 तो अपना सिंपल सा हो गया, 0 0 तो ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स वाई 0 0, फिर 1 2 1, तो इधर का 2, तो ये लाइन हो गई, तो ये और ये पॉइंट 2 पॉइंट आए, इसको ज्वाइन करते हुए देखो ये ब्लू लाइन थी, ये सेम आ गया। क्लियर है, पॉइंट्स निकाल के भी बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसको नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ पॉइंट्स। अब हम लास्ट बना लेते हैं, वापस हम x एंड y ही लेते हैं, x y 2 पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन लेते हैं अपन थर्ड वाली, y इक्वल टू एक्स है प्लस 0 ही है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या रख लेते हैं 0, और फिर हम रख लेंगे 1, तो हम रखते हैं, तो y x की वैल्यू क्या रखी 0 और 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y 0 ही हो गया, और यहाँ y इक्वल टू कितना हो गया 1 ही हो गया, तो 0 0 एंड 1 1, तो x तो कितना हो गया 0 0 और 1 1 ये हो गया, x का 1 y का 1, तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन आएगी इन दोनों को, वो ये वाली हो गई, तो ये रिप्रेजेंट करती है y इक्वल टू एक्स को। पॉइंट्स निकाल के भी बता दिया मैंने और विदाउट पॉइंट्स भी बता दिया, मैं रब कर रहा हूँ, बट तुम डायरेक्ट करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी ड्रॉ करने को कह रहा है इन सबको, 3 इक्वेशन को, तो मेरे वाले मेथड से एक बार करने की कोशिश करते हैं, फिर पॉइंट्स निकाल के कर लेंगे। ध्यान से देखते हैं अपन क्या चीज़ें, y इक्वल टू कितना है -6, y इक्वल टू क्या चीज़ दे रखी -6x प्लस 0, दैट मीन्स वो लाइन कहाँ से पास होगी 0 0 से पास होगी। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले हमें लेना है, ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, 0, तो इंटरसेप्ट मेरे को क्या लेना है 0 पे ले लिया, 0 है, और ये -6 का मतलब क्या है, अगर आप 1 बढ़ते हो तो ये कहाँ जाएगा -6 की तरफ, वो ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये दोनों को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन बनानी है। तो फर्स्ट लाइन में बना लेता हूँ, मेरा पॉइंट एक ये हो गया और एक क्या हो गया ये वाला, ये अपन डायरेक्ट पॉइंट सोच सकते हैं कैसे निकला, कैसे निकला, y इक्वल टू क्या है हमारा -6 है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट अगर अपन 1 बढ़ते हैं तो ये क्या होगा -6 की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, लाइन बनानी है सीधी सी, तो हम चालू करते हैं यहाँ से और इसकी तरफ, है ना,
इसको भी चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो ये अपनी एक लाइन हो गई जो 0 0 से पास हो रही है, और x ये -6 स्लोप दिखा रही है। ठीक है, इसी को मैं तुम्हें साथ साथ में पॉइंट्स निकाल के भी बता ही देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट अस सी। जैसे अगर अपन ने यहाँ ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बना के हमें दो चीज़ बनानी है। क्या बनानी है? ठीक है, x एंड y, दो चीज़ लिखेंगे। यहाँ पॉइंट्स बना देता हूँ मैं। ठीक है, नाउ x एंड y दोनों लिख दिए। ये था y इक्वल टू -6। सबसे पहले हम ज़ीरो रखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो रखा, क्या रखा? ज़ीरो, x की जगह ज़ीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा? ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? y क्या हो गया? ज़ीरो। अब मैं दूसरी जगह रख रहा हूँ 1। अगर x की जगह 1 रखा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -6। हमने रखा क्या था? 1, x1 रखा था, आंसर कितना आया? -6। तो 1 -6, देखो 0 0 ये वाला रिप्रेजेंट करता है, 0 0 ये वाला था, और 1 -6, x का 1 और ये -6, तो ये वाला पॉइंट हो गया इधर और इधर। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें जो लाइन बनानी है, इसको और इसको, तो ये वाली ही लाइन आ गई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, इसको मैं हटा रहा हूँ पॉइंट्स को। ठीक है, रोक के कॉपी कर लेना अगर करना है तो। अब हम समझते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहा है? दूसरी y इक्वल टू -3x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y इक्वल टू -3x प्लस 0 होगा। देखो इसको समझने के लिए बहुत ईजी है। 0 है दैट मीन्स इस जगह से ही पास होगा, और -3 है तो -3 मतलब 1 बढ़ने पे 3 नीचे की तरफ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनानी सीधी सी। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। राइट, 0 0 और कहाँ से जाएगी? -3 से, इस जगह से जाएगी 1 -3। ठीक है, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ बन गई है, वापस ड्रॉ करता हूँ मैं। -3 से जानी चाहिए थी 1 3, और वो जानी चाहिए थी 0 0 से। तो हमने 0 0, एंड देखो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। एक तो 0 0 हो गया, और एक थोड़ी सी और करेक्शन करना पड़ेगा। 1 पे कितना आ रहा था? स्लोप -3 था, तो ये पास होनी चाहिए इस पॉइंट से, है ना? किस जगह से होनी चाहिए थी? इस जगह से। तो उस जगह हमने दिखा दिया है। और इसके अगर अपन पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे तो भी बहुत आसान रहेगा। देखो मैं इसके लिए एक्स और वाई का ऐसे टेबल बना लेता हूँ। राइट, हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या क्या है? एक्स और वाई लिखना है हमें, एक्स वाई। ठीक है, तो अगर हमने सबसे पहले वैल्यू क्या रखी है? ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी, तो वाई इक्वल टू -3 इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी तो -3 इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब हमने दूसरी वैल्यू क्या रखी है? 1। अगर मैंने 1 रखी तो y इक्वल टू -3 इंटू 1, तो y की वैल्यू 1 रखी तो -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -3। इस पॉइंट्स को लोकेट भी करके देखोगे, 0 0 तो ये पॉइंट ये हो गया, और 1 -3 तो 1 और -3 यही पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए यही लाइन आ रही है। ये लाइन थोड़ी सी वापस मिसमैच हो रही है, इसको थोड़ी सही कर देते हैं। ठीक है, ये सही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर भी हो गया ये चीज़। ठीक है, ये पॉइंट्स ऐसे निकाल के बता दिया, और बिना पॉइंट के मैंने बता दिया। कैसे बता दिया? 0 है तो मतलब 0 से पास होगी, और -3 है मतलब इधर 1 बढ़ाएंगे तो वो 3 कम होना चाहिए, तो स्लोप नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, राइट जाते हुए नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव स्लोप है। इंटरसेप्ट तो 0 0 है ही है। अब मैं इसको वापस रब कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। लास्ट इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -1x बोल देते हैं प्लस 0। तो इसको अगर अपन डायरेक्टली देखें तो y इंटरसेप्ट 0 है मतलब इस जगह से पास होगी, -1 है मतलब x को अगर पॉजिटिव 1 बढ़ाएंगे तो y कितना हो जाएगा? -1, मतलब इसको और इसको पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्लोप क्या आ रहा है? -1। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम चीज़, 0 लाइन कहाँ जाएगी? 0 और 1 से पास होनी चाहिए। लाइन थोड़ी लंबी बना दो, 0 से पास हो रही, 1 से पास हो रही है, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको बोल देंगे देखो 0 0 से पास। ठीक है, सिंपल सी दिख रही है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है। और अब ये पॉइंट्स अगर निकाल के दोगे तो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये
ब्लॉक्स बना लेते हैं अपन एक्स और वाई, दो दो ही बनाने अपन को, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है ही नहीं। अपन यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। पॉइंट्स अपन निकालते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू -1, ये फॉर्मेट तो था ही, x की वैल्यू रखनी, y इक्वल टू -1 x की वैल्यू रखनी। सबसे पहले x की वैल्यू अपन ने 0 रखी, तो यहाँ 0 रख दी, फिर 1 रखी तो यहाँ 1 रख दी। अब यहाँ चेक करोगे तुम, अगर अपन -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 + 1, ऐसे मत सोच लेना -1 + 1 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई है तो -1 ही आएगा। तो अगर अपन ये चेक करें, ये पॉइंट्स कहाँ आते हैं, 0 0 ये रहा, 1 -1, 1 इधर और -1 यहाँ, तो ये पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो लाइन आएगी वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत आसानी से ही बन गया, ठीक है, क्लियर है। इसको फिर मैं वापस रब कर देता हूँ पॉइंट, या फिर रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, लाइंस बन गई है, ये दोनों लाइंस बनानी है अपन को। क्वेश्चन यही था, देखो कुछ भी नहीं था, और ये था कि रोल ऑफ ए एंड बी, तो रोल ऑफ ए एंड बी मैंने ये बता दिया, ठीक है, यहीं पे बता दिया। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रोल ऑफ ए एंड बी क्या है, ए क्या स्लोप दिखा रहा है जो -6 है फर्स्ट के अंदर, और लिख देते हैं अपन, चलो इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए क्या है -6, बी कितना है 0, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया। सेकंड लाइन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये ए क्या है सेकंड के अंदर, ए कितना है -3 जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी कितना है 0 जो इंटरसेप्ट दिखा रहा है। इसके अंदर अपन देखें तो क्या चीज़ है, ए कितना है -1 और बी कितना है 0। -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, और 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इंटरसेप्ट। इस टाइप से लिख दोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नाउ द थर्ड पार्ट इसका है y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -5x। देखो इसमें इंटरसेप्ट तो 0 ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इंटरसेप्ट सेम दिख रहा है। सबसे पहला बनाते हैं अपन, y इक्वल टू 5x प्लस 0 है, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट 0 है, और स्लोप कितना है 5, मतलब 0 0 और 1 के ऊपर क्या हो जाएगा 5, तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। सिंपल से अपन देख सकते हैं कि अगर अपन ने एक बढ़ाया तो y कोऑर्डिनेट कितना बढ़ रहा है 5, तो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं, वापस ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, और इसको लाइन पासिंग है ना। ठीक है, ये वाला बन गया। ध्यान से अगर अपन देखें तो ये एक तो 0 0 से पास हो रहा है, और एक ये पास हो रहा है 1 -5 से, है ना। इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में ले लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट्स भी निकालेंगे ना तो सेम ही पॉइंट्स आएंगे, कहीं पे गड़बड़ नहीं होगी। लेट अस सी, जैसे मैं ब्लॉक्स बना लेता हूँ इसको निकालते हुए, एक्स और वाई दो पॉइंट्स निकालने हैं, दो पॉइंट से ही काम चल जाता है, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू y इक्वल टू 5 तो है ही, x की जगह वैल्यू रखनी है, y इक्वल टू 5 तो है ही, x की जगह b इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट b की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अपन ने क्या रखा, इसकी x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे था अपना x एंड y, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 रखा तो y की x की वैल्यू 1 रखा तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, तो ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है, सिंपल है। अगर अपन चेक भी करें तो ये 0 0 ये लाइन पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, 0 0 ये चीज़ है, और 1 5, x का 1 और y का 5, तो ये 1 5 रिप्रेजेंट करता है, ये 1 5 है और ये 0 0, तो इन दोनों से पासिंग हो रही है लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन अपनी क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली y इक्वल टू -5x प्लस 0। डायरेक्टली सोचो तो ग्राफ बनाने की, तो ये इंटरसेप्ट 0 है मतलब ये 0 से पास होगा, और ये -5 है मतलब ये अगर x को 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -5 कम हो जाएगा, तो ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बन जाएगी, ठीक है। बना के भी देख लेते हैं, अगर ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ से पास हो रही है तो कहाँ से जानी चाहिए, ये -5 से, इस जगह से जानी चाहिए 1, है ना। स्लोप 0 0 थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गए, तो हम लिख सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ से, एक तो 0 0
और एक कहाँ से पास हो रही है ये, अगर हमने ये 1 -5, देखो पॉइंट निकालोगे वो भी यही आएंगे, डायरेक्टली अपन समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि देखो 0 है तो ये 0 से पास होगा, -5 है मतलब 1 बढ़ने पे कितना होगा, -5, नीचे की तरफ जाना है, स्लोप नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, और ये वाली लाइन क्या दिखा रही है, नेगेटिव, क्योंकि x की तरफ बढ़ते हुए इस ये ब्लैक वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और ब्लू वाली लाइन x की तरफ बढ़ने से नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों सेम है, दोनों के एक्चुअली स्लोप 5 है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। तो एक राइट साइड की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ जा रही है, इससे को देखा जाए तो ये। ठीक है, इसके पॉइंट्स भी निकालना चाहें तो अपन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स निकाल के दे देता हूँ मैं तुम्हें। सिंपल सा एक टेबल बनाओ, बहुत आसान है। टेबल बन गया, एक्स एंड वाई के दो बनाने अपन को ब्लॉक्स, ये दो ब्लॉक्स बन गए। अब हमें पॉइंट्स ही लिखना है, जैसे हमने लिखना है एक्स और वाई लिखना है। ठीक है, इनकी वैल्यू भरनी है, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5 -5 इंटू समथिंग, और ये y इक्वल टू -5 इंटू समथिंग, जो चीज़ रखेंगे वो x की वैल्यू पहले 0 और 1 रख लेते हैं। 0 रखा तो 0, -5 इंटू 0 तो 0 ही होता है। एनीथिंग एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। बच्चे -5 भी लिख देते हैं, कंसंट्रेट करना, छोटी सी गलती मार्क्स काट देगी। -5 इंटू 1 तो -5 ही रहेगा। ठीक है, साइन इसमें नहीं होता है बड़ा छोटा, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, एक -5 है एक +1 है तो -5। तो ये पॉइंट्स अगर अपन चेक करें तो 0 0, ध्यान से देखो, 0 0 तो क्या है, यहीं पे हो गया, और 1 -5 तो x का 1 और y का -5 दोनों इंटरसेक्ट भी इसी जगह हो रहे हैं, तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसानी से समझ में आ गया ये वाली चीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन ही बोल रहा है 1 2 3, तीन इक्वेशन बनाने को बोल रहा है, राइट। तो अपन चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x -1। देखो इसमें आप इंटरसेप्ट भी दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले -1 है, दैट मीन्स वो इस जगह से पास होएगी लाइन, कहाँ से पास होएगी, -1 से, और इसका स्लोप 3 होगा। मतलब अगर अपन यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो ये इसको 3 1 2 3 3 आगे बढ़ना है, तो ये और ये पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी, ये वाली ऐसी कोई लाइन बनेगी। तो इस टाइप की लाइन बना देते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये जो है इसको अपन ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या देखा था अपन ने, एक्स इंटरसेप्ट कितना था, -1, तो एक तो ये यहाँ से जाएगी -1 से, और एक 3, तो 1 जाते हुए 3, तो ये 2 से जाएगी, क्योंकि -1 से देखो, -1 से 1 2 3, और पॉजिटिव साइड में ये 3 ऊपर बढ़ेगी क्योंकि ये +3 है। तो इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन बनानी है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन। ठीक है, ये इधर से थोड़ी सी शिफ्ट कर लेते हैं। ये अपनी प्रॉपर लाइन बन गई। ठीक है, पॉइंट्स भी अगर अपन चाहें तो बहुत आसानी से पॉइंट्स निकल सकते हैं। ठीक है, देखो इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, बिना पॉइंट निकाले हुए हमने किया है। ठीक है, फटाफट बना लेते हैं ब्लॉक, और एक्स और वाई हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स एंड वाई। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। तो पहले 0 ले लेंगे फिर 1 ले लेंगे, तो सबसे पहले 0 लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, छोटे अक्षर से समझा रहा हूँ। y इक्वल टू 3 इंटू 0 -1, 3 इंटू 0 0 ही होगा, और ये -1, 0 -1 कितना हो जाता है, -1। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1। y इक्वल टू 3 इंटू 1 -1, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3, और -1, 3 -1 कितना हो जाता है, 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर अपन चेक करेंगे तो ये पॉइंट 0 -1, 0 -1 ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2। 0 -1 कैसे निकालते हैं, एक्स की एक्सिस पे 0, वाई की एक्सिस पे -1, तो ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2, एक्स के 1 और वाई का 2, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट से अपन कोऑर्डिनेट लिख भी सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 0 -1। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा 1 2। ठीक है, सिंपल है, फर्स्ट लाइन बन गई। अब हमें सेकंड लाइन बनानी है। सेकंड लाइन क्या बोलती है, y इक्वल टू कितना है, 3x, सिंपल है, इसमें 0 है,
तो ये और इजीली हो जाएगा। ये लाइन देखो, इसके अंदर ध्यान से देखो, इसमें ए सेम है सब में, 3 3 3, तो ये लाइन्स पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर अपन सोचें तो ये क्या हो जाएगी, 0 है मतलब यहाँ से पास होएगी, और ये 3 तो मतलब 3 ऊपर, 1 2 3, तो दैट मीन्स ये 1 के ऊपर 3, एक बढ़ाया तो 3 ऊपर, तो ये दोनों को जोड़ती हुई लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको बना लेते हैं अपन डायरेक्टली। 0 0 से पास हो रही है लाइन, और कहाँ से पास होएगी, 0 0 से, और 3 स्लोप, तो स्लोप क्या है 3, तो ये इतनी सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं अपन इधर, और इसको इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये लाइन बिल्कुल पैरेलल आएगी, इसको जूम करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें। ये 1 मिनट 3, तो 3 यहाँ पे, ये यहाँ पे 0 0, कहाँ गलती हो रही है, ये और ये 0 0 बहुत पास में है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखो क्या जूम करके अपन क्या देख रहे हैं, जैसे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है एक 0 0, और इसके स्लोप क्या है 3, तो 1 बढ़ाने पे ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। और दूसरा वाला क्या था, इसमें -1 इंटरसेप्ट था, और ये भी स्लोप 3 था, तो 1 2 3, तो ये दोनों अगर ये देखोगे तो ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी नहीं दिख रही क्योंकि ये यहाँ पॉइंट थोड़ा सा आउट हो रहा है इसलिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा वो। हल्का सा राइट में ले लेते हैं, जो 3 0 से पास हो, तो लाइन बिल्कुल पैरेलल दिखेगी। ठीक है, ये पैरेलल दिख रही है। अब लास्ट वाली चीज़ है, इसके पॉइंट्स भी निकालना है। क्या निकालने हैं, पॉइंट्स भी, तो पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं। इसका एक छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाई इंटरसेप्ट वैसे ही 0 है। गॉट इट, चालू करते हैं अपन। ये x एंड y, सबसे पहले x की वैल्यू अपन क्या रख लेते हैं, 0 और 1, तो x की वैल्यू 0 रखी और यहाँ पे 1 रखी। तो क्या चीज़ थी, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 0, मतलब ये 0 ही हो गया, तो y कितना हो गया 0, y इक्वल टू 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3। अब अपन चेक करेंगे, 0 0 ये पॉइंट हो गया, 1 3, 1 के साथ 3, ये वाला ये पॉइंट हो गया, तो इनको ज्वाइन करते हुए लाइन बिल्कुल सही है। अब लास्ट अपन को चलना है y इक्वल टू 3x प्लस 1, वाई इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, वापस अगर अपन डायरेक्टली देखें सोचें तो ये 1 है, तो दैट मीन्स ये 1 ऊपर होगा, और ये 3 है मतलब इसका स्लोप 1 2 3, 3 ऊपर 1x, अगर अपन एक पॉजिटिव जा रहे हैं तो y 3 बढ़ेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन आएगी, वो भी पैरेलल आएगी क्योंकि सेम है। ठीक है, बना के देख लेते हैं अपन। इसमें 1 से पास होएगी, और ठीक है, तो 4 से पास होएगी और एक 1 से पास होएगी, है ना, और ये बिल्कुल पैरेलल बनेगी। फोर से पास हो रही है और 1 0 से पास हो रही है। देखो जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये किधर से पास हो रही है, इस जगह से पास होनी चाहिए, और एक कहाँ से पास होएगी, यहाँ से 4 से। देखो एक कहाँ से पास होएगी, 1 से, क्योंकि इसमें +1 है, और ये +3 है, मतलब x को अगर 1 बढ़ाया तो y 1 2 3 3 बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है, +3 है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अगर पॉइंट्स निकालना चाहें हम, तो पॉइंट्स बड़े आसानी से निकल जाते हैं। देखो एक टेबल बना लेते हैं, टेबल थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट x एंड y हम यहाँ पे बना देंगे, इनके आंसर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या लेना है वो चीज़ हम देख लेते हैं। x की वैल्यू x y, x को 0 एंड 1, तो पहले 0 लेना है और फिर क्या लेना है 1, लेके देख लेते हैं। y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा 0 ही हो, नहीं +1 था, इतनी बड़ी गलती, प्लस क्या था 1 था। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ क्या है 1, और इधर की साइड भी 1 है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 1 रखते हैं तो 4 आ रहा है, क्या आ रहा है
4। चेक करते हैं अपन 0 1, एक्स का 0, जूम करके देख लेते हैं, एक्स का 0, एक्स एक्सिस पे 0 मतलब उससे, और वाई का 1, तो ये दोनों 0 1 वाई एक्सिस पे होता है। और एक था अपना पॉइंट 1 0 एंड 1 4, तो एक्स का 1 और 4 ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको लोकेट भी कर देते हैं अपन चाहें तो लिख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1,4 ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया 0,1। इसी टाइप से हमारा ये क्या चीज़ थी, ये पास हो रही थी 0 0 से, तो ये 0 0, और एक ये 3 आ गया, तो यहाँ पे 1,3। ठीक है, और ये तीनों लाइन पैरेलल बन रही है। बहुत ही सुंदर तुम्हें डायग्राम दिखेगा ग्राफ के ऊपर। समझ में आ रहा है? 0 -1 है मतलब इस जगह से पास होएगी वाई इंटरसेप्ट, 0 है मतलब 0 से पास होएगी, और +1 है तो 1 से पास होएगी। इन सब में स्लोप ही 3 है, तो 3 ऊपर, जैसे राइट में 1 जाएंगे तो 3 ऊपर लेना है, इधर से राइट में जाएंगे तो 3 ऊपर, इधर से राइट में जा रहे हैं तो 3 ऊपर, है ना? इस टाइप से अपन पॉइंट्स और ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक और ग्राफ है, और ये लास्ट ग्राफ है। अच्छा, इसमें सिग्निफाई क्या करता है, पहले वाले में लिखा था नहीं, उससे पहले लिख दिया था अपन ने ए एंड बी क्या सिग्निफाई करते हैं, तो इसमें अपन लिख लेते हैं शॉर्ट में ए और बी क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए क्या सिग्निफाई करता है, ए इक्वल टू क्या है 5 जो स्लोप दिखा रहा है, और बी क्या है यहाँ पे 0, ये क्या दिखा रहा है स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, और ये क्या दिखाता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना दिखा रहा है 0, और इसके अंदर देखा है अपन तो ए कितना है -5 मतलब स्लोप नेगेटिव है, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0, तो वाई इंटरसेप्ट दिखा रहा है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ये चीज़ अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे ए कितना है +3 जो स्लोप दिखा रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसके अंदर भी स्लोप +3 ही है, ये भी स्लोप ही है, और इसके अंदर भी ए क्या है +3 ही है, और इसके अंदर बी क्या चीज़ है -1 जो इंटरसेप्ट दिखा रहा है। ठीक है, पूरा लिख देना है यहाँ पे, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -1 नहीं, यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या है 0 है जो इंटरसेप्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे बी क्या है +1 जो इंटरसेप्ट दिखा रहा है, वाई इंटरसेप्ट दिखा रहा है। पूरा लिखोगे, इंटर करके नहीं, इंटरसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू -2x -3। इसको मैं बिना ड्रॉ किए हुए कैसे कर सकते हैं, बिना पॉइंट निकाले। ठीक है, लेट अस सी, -3 है तो दैट मीन्स ये यहाँ से जाएगा, और स्लोप क्या है -2, दैट मीन्स अगर मैं एक आगे जाऊँ तो 2 नीचे जाना पड़ेगा, तो मतलब ये 2 पॉइंट से जाती हुई एक लाइन हो जाएगी। इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन डायरेक्टली एक बार। ठीक है, -3 तो -3 यहाँ से इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, एक इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका इस जगह, और एक हो रहा है -2 मीन्स 2 कम। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन बनानी है, बना लेते हैं हम, थोड़ी बड़ी कर दो, और इधर भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं अपन। ठीक है, जूम करके देख लो, एक उस जगह से ही जा रहा है -3 से, थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, और ये वाला नीचे की तरफ 2 नीचे जा रहा है, समझे? अगर 1 अपन आगे बढ़ा रहे हैं तो ये 2 नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप में ऐसी बनती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, कुछ आउट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। पॉइंट्स निकालते हुए हम एक टेबल बना लेते हैं, इससे फटाफट कर लेंगे। इसमें एक्स वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। दूसरा पॉइंट और बनाना पड़ेगा, थोड़ी जगह चाहिएगी, रब कर दूंगा मैं वहाँ पर, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, जैसे x की वैल्यू पहले हमने क्या रखी 0, और फिर हम 1, तो x की वैल्यू 0 रखी और यहाँ पे 1 रखी। ठीक है,
विजुलाइज करना बहुत आसानी से समझ में आएगा। y इक्वल टू -2 इंटू जीरो क्या होता है 0, ये -3 है, ये 0 -3 कितना हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -3। y इक्वल टू 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, -3 है, ये एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले का, बड़ा वाला क्या है 3, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमें ये पॉइंट लोकेट करना है 0 -3, 0 -3 ये वाला हो गया y एक्सिस पे, और 1 -1, 1 पे -1 आ रहा है, गलत आ रहा है, कुछ गलत किया है, बिल्कुल किया है, यहाँ पे हमने गलती की है, साइन नहीं लिखा है। ठीक है, वापस करते हैं इस चीज़ को, बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे अपनी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट्स इसलिए गलत आ रहे थे। वापस देखते हैं कहाँ पे थे अपन, इस जगह ये था -2, तो -2 इंटू 1 कितना है -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐड, तो साइन बड़े वाले का 3 का है ना, तो ये -5, तो 1 -5, अब देखो x का 1 तो ये -5, तो ये वाला पॉइंट हो गया है ना। सही है बिल्कुल, ग्राफ पॉइंट से चेक भी कर लिया। नेक्स्ट अपन बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन, वो क्या है y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x। वापस हम देखें तो इसमें क्या है +0 है, और इसमें इंटरसेप्ट तो अलग अलग है इन इक्वेशंस में, पर स्लोप -2 ही दे रखा है, तो ये -2 है दो तो, और एक +2 है, तो दो लाइन पैरेलल होगी, एक लाइन पैरेलल नहीं होगी, वो पॉजिटिव जा रहा है। स्टिफनेस देख सकते हैं अपन, ये 0 है तो दैट मीन्स ये यहाँ से पास होगा 0 से, और -2 है मतलब 1 बढ़ाने पे 2 नीचे है, तो ये इन दोनों को पॉइंट्स को लाइन को ज्वाइन करते हुए हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। चालू करते हैं, हाँ 0 से चालू करना है, और कहाँ तक जाना है इसको -2, यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। लाइंस पैरेलल दिखनी भी चाहिए, बिल्कुल इतनी अच्छी बनाओगे लाइंस पैरेलल दिखनी चाहिए। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है। इसमें अपन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वापस वही चीज़ लेंगे, अब हम टेबल बना लेते हैं हम फटाफट। इसके लिए टेबल बनाया, एक्स वाई, एक ज़ीरो और एक 1, तो एक्स की वैल्यू हमें अलग अलग लिखनी है। एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0 और 1, ठीक है, बाकी सेम है। वाई इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 0 है, तो ये 0 + 0 0 ही हो जाएगा, तो ये आंसर कितना हो गया 0। वाई इक्वल टू क्या है -2 इंटू 1 प्लस 0, तो -2 + 0 कितना हो जाएगा -2 ही, तो ये आंसर कितना हो गया -2। इस पॉइंट को लोकेट करना है 0 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 -2, एक्स का 1 और वाई का -2, तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही लोकेट हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस पॉइंट्स को अगर चाहो तो लिख भी सकते हैं, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये पहला पॉइंट था ये वाला, इसको अपन लिख लेते हैं, ये क्या था 0 -3, तो ये था 0 -3, और ये वाला दूसरा पॉइंट हमने निकाला था 1 -5, तो ये कितना हो जाएगा 1, -5। इसी टाइप से ब्लू वाला पहला पॉइंट था 0 0, तो इसको ओरिजिन को हम 0 0 लिख देते हैं यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट था 1 -2, तो x का 1 y का -2, तो 1 -2, ये पॉइंट्स भी लोकेट कर दें। ठीक है, अब हमें थर्ड इक्वेशन लेनी है, ये वाली y इक्वल टू दिस। इसके लिए हम कहाँ पे बनाए, इधर बना लेते हैं, जगह कम है। y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है, इसका ब्लॉक 2x + 3 इस राइट साइड में जाएगा, तो ब्लॉक इंटरसेप्ट करेगा, तो मेरे को एक चीज़ रब करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे, तुमने ये नोट कर ही लिया होगा, मैं एक चीज़ रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेते हैं अपन, ये वाली चीज़ है वो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, y इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, ब्लॉक बना लेते हैं अपन सबसे पहले। x और y लेने हैं हमें, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद x ले लिया, y ले लिया। x क्या लेंगे 0, y क्या लेंगे 1, तो x की जगह पहले 0 लिया और x की जगह 1 लिया। ठीक है, चालू करते हैं,
क्या चीज़ थी, y इक्वल टू 2x, 2 इंटू ज़ीरो 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 3, तो y क्या आ गया 3। दूसरी इक्वेशन मतलब उसी के अंदर 2 इंटू वन कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ये दोनों प्लस साइन है तो कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए, तो इन पॉइंट्स को लोकेट करते हुए 0 3। अच्छा, पहले बिना ड्रॉ करे हुए भी बना सकते हैं अपन, कैसे बना सकते हैं वो समझते हैं। ये इक्वेशन थी 3 मतलब अपन को प्लस 3 मतलब वो ये यहाँ से जाएगा, और ये 2 2 ऊपर है मतलब ये 2 ऊपर, तो ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो यही लाइन बनेगी। चेक भी कर लेते हैं अपन पॉइंट लोकेट करके, पहले हम पॉइंट लोकेट कर लेते हैं इसके अंदर। 0 3 यहाँ पे आएगा, तो हमने 0 3 लिख दिया, और एक पॉइंट आएगा 1 5, क्या आएगा 1 5, तो 1 के साथ 5, और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है, तो 1 ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, बाकी दोनों क्या जा रही थी, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, मतलब ये ए क्या था -2, तो वो दोनों नीचे की तरफ जा रही थी आगे की तरफ बढ़ते हुए, और इसके अंदर +2 था मतलब राइट में बढ़ते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चंस, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से और बहुत आसानी से तुम्हें इसके फुल मार्क्स आराम से मिलेंगे। कम से कम 2-3 मार्क्स का आएगा ग्राफ बनाना, और इजीली बिना पॉइंट्स निकाले हुए भी तुम कर सकते हो। कंसेप्ट सिखा दिया है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके साथ तुम्हें सॉल्यूशन वापस समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।